हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को और अपनी औलाद को कत्ल ना करो। जो अरब में दुस्तूर था, बच्चियों को कत्ल कर देते थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कत्ल ना करो। आज की ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मिलती जुलती है कि रिस्क तो अल्लाह देता है और आबादी के बढ़ने से रोटी नहीं कम पड़ती, क्योंकि अल्लाह को पता है कि मुझे कितनी आबादी पैदा करनी है और उसके लिए कितनी रोटी, क्योंकि रोटी का इंतज़ाम अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। हमें पता है हमारे मदरसों में 1000 बच्चों की गुंजाइश है, तो हम 1000 बच्चा जब पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं जी बस ख़त्म, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। एक छोटे से इदारे में हमें पता है कि इतने बच्चों की गुंजाइश है, उससे ऊपर नहीं। एक मिल वाले को पता है मेरी मिल में 2000 मज़दूरों की गुंजाइश है, दूसरे को पता है मेरी मिल में 10,000 की गुंजाइश है, उसके ऊपर मैं नहीं ले सकता। तो क्या अल्लाह को नहीं पता कि दुनिया में कितनी गुंजाइश है, मैंने कितने भेजने और कितने मैंने रोकने और कितने मैंने उठाने हैं, कितने बचाने हैं? अल्लाह भी तो अलीम व ख़बीर व समी व बसीर। रोटी जो कम पड़ती है सूद की वजह से, सट्टे की वजह से, जुए की वजह से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से, 2 नंबरी की वजह, ये 5 असबाब हैं गुर्बत के। सूदी निज़ाम होगा, पैसा चंद हाथों में होगा, सट्टा होगा, जुआ होगा, बदयांती होगी, स्टॉक होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, हेरा फेरी होगी, बाज़ार तबाह व बर्बाद हो जाएगा, पैसा चंद हाथों में आ जाएगा, गुर्बत आ जाएगी। पाकिस्तान की आबादी 25 से 50 करोड़ हो जाए, रोटी की कोई कमी नहीं है। कमी आती है जब अल्लाह के निज़ाम मईशत को तोड़ा जाता। मेरा अल्लाह कहता फ़ाज़नु बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूल, या सूद छोड़ दो या ऐलान जंग है। वो कहते सूद के बगैर कारोबार नहीं होता, तो लानत है ऐसे कारोबारों पर। जिन जिन मुल्कों ने इस पर पाबंदी लगाई उनकी सारा सिस्टम तबाह हो गया। चाइना में 18 करोड़ लड़के हैं जिनके लिए लड़कियां कोई नहीं। 18 करोड़ लड़के हैं जिनके, यही सूरत हाल हिंदुस्तान में है कि वहाँ करोड़ों बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्ची को देखते हैं तो हमल साकत करवा देते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में बच्ची देखते हैं साकत करवाते हैं। अब लड़के ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां हैं कम हैं। तो अल्लाह के गैबी निज़ाम को जब हिलाया जाता है तो नुकसान होता है। हाँ, हम सूद ख़त्म करें, हम झूठ ख़त्म करें, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करें, हम हेरा फेरी ख़त्म करें, 2 नंबरी ख़त्म करें, सट्टा ख़त्म करें, जुआ ख़त्म करें, तो रिस्क आम हो जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। पाकिस्तान 25 से 50 करोड़ हो जाए, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अगर यही सिस्टम होगा जो आज है, तो ये 50 लाख भी होंगे तो भूख होगी, क्योंकि निज़ाम शैतानी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारी आबादी देहातों में है, 70% नू पता ही कोई नहीं, कम बच्चे खुशहाल कराना, वो लगे हुए ना पड़े। यूरोप में आबादियां कम हो रही हैं, बच्चे पैदा कम होते हैं, मरने वाले ज़्यादा हैं, पैदा होने वाले कम हैं। उनको खौफनाक इंसानी कमी का, अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना है। चंद सालों के बाद जापान में 60% बूढ़े होंगे, तो उस मुल्क का क्या बनेगा? यूरोप में यही हाल है, 60% 70% बूढ़े होंगे, चूँकि पीछे से नई नस्ल आ नहीं रही। कम बच्चे खुशहाल कराना नहीं होता, नेक बच्चे खुशहाल कराना होता है। बच्चे नेक हो तो घर एक होवे सप वर्गाते हो, तो की करना इन्हें। एक बेटी हो डाइन जैसी हो, क्या करोगे उसका? इतनी लंबी उसकी ज़बान हो, क्या करोगे उसका? दीनदार, छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान नहीं, दीनदार ख़ानदान ज़िंदगी आसान, नेक ख़ानदान ज़िंदगी आसान। बच्चे थोड़े हों या ज़्यादा हों, तकदीर के फ़ैसले हैं। नेक हैं तो मौज ही मौज। हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं, मेरे लंबे लंबे सफ़र हुए तो किसी एक आध गाड़ी में कोई एक बच्चा बैठा होता है। यूरोप अमेरिका का जो मेरे सफ़र हुए मैंने देखा,
اور صبح تم اللہ کے فضل سے دیکھنا چنگ جی پر لڑکے سکول کیسے جا رہے ہوتے ہیں، ہماری ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، نیک بچے خوشحال گھرانہ۔ آبادی کی کثرت سے روٹی کم نہیں پڑتی ہے، تو اللہ کے رب ہونے کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہمارے اپنے کرتوتوں سے روٹی کم پڑتی، کیوں سودی نظام، کیوں جھوٹ ہے، کیوں ہیرا پھیری ہے، کیوں دو نمبری ہے، کیوں ملاوٹ ہے، کیوں کھوٹ ہے، کیوں سٹا ہے، کیوں جوا ہے، کیوں پرچی پہ کاروبار چلتا ہے۔ یہ غلط کاروبار، غلط طریقوں کی وجہ سے ہر شے تباہ برباد ہوئی پڑی۔